सो अगर तुम्हें देहरादून जाके पढ़ाई करने का मन कर रहा है बट समझ नहीं आ रहा है कौन से कॉलेज पे ट्रस्ट करो, एंड अगर तुमने बिना रिसर्च के एडमिशन ले लिया ना तो फिर 4 साल तो बर्बाद होंगे ही, बट 15 से 18 लाख भी बर्बाद हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज चैप्टर। आई एम अदिति एंड आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ बीटेक। एंड जो भी आपकी टेंशन है, प्रॉब्लम्स है, मैं समझ सकती हूँ। आई नो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होगी लोकेशन, बजट एंड कॉलेज चूज़ करने में, बट ट्रस्ट मी, एक बार जस्ट चूज़ कर लिया एंड एक बार एडमिशन ले लिया फिर सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। अभी मुझसे काफ़ी सारे बच्चे सिर्फ उत्तराखंड के या हिमाचल के ही नहीं, हिमाचल वालों के लिए तो काफ़ी पास रहता है उत्तराखंड, तो वो तो प्रेफर करते ही हैं। बट मैं देख रही हूँ यूपी के, बिहार के, राजस्थान के बच्चे बोल रहे हैं कि देहरादून में कौन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या ये उधर अच्छा प्लेसमेंट वगैरह है। सो मे बी वो अपने बीटेक के 4 साल में मतलब एक बीटेक की स्ट्रेस तो हो ही जाता है, तो साथ में वो एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहते हैं उसे बैलेंस आउट करने के लिए। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ बताऊंगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, अगर आप जोसा या किसी काउंसलिंग के थ्रू नहीं जा पाए हैं एंड अगर आपके एवरेज मार्क्स रह गए हैं तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ ट्रस्टेबल हैं, पुरानी हैं एंड आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, प्लेसमेंट सपोर्ट देती हैं, बट प्लेसमेंट सिर्फ आपके हाथों में रहता है। बाकी अगर कुछ डाउट रह गया हो वीडियो देखने के बाद भी तो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, बिकॉज मैं भी सिर्फ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही बता सकती हूँ एक यूट्यूब वीडियो पे। सो सबसे लास्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे 5th पे मैंने रखा है क्वांटम यूनिवर्सिटी को। अगर तुम्हारा बजट लिमिटेड है, एक्सटेंड नहीं हो पा रहा है एंड एक तुम अच्छी और अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी देख रहे हो उत्तराखंड साइड में, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ की फीस अप्रॉक्स 4 लाख की 7 से 8 लाख तक चली जाती है मैक्स टू मैक्स, पर्टिकुलरली फॉर बीटेक। कैंपस एरिया बोलूँ तो 30+ एकड़ का देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मतलब ये छोटा कैंपस नहीं है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं कह सकते, बट ये मीडियम रेंज में आता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट्स की बात करो तो ये 30+ रिकॉर्डेड दिखाते हैं। ऑफकोर्स वो ऑफ कैंपस या फिर 1-2 बच्चों का ही होता है। अगर मीडियम पैकेज की बात करो तो 5 LP के अराउंड रहती है। अगर हम यहाँ के क्राउड की बात करें तो सिर्फ उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि यूपी, बिहार एंड इवन हरियाणा साइड का भी क्राउड देखने को मिलता है। सो ओवरऑल बोलो इसकी अच्छी बातें ये हैं कि अफोर्डेबल है एंड स्कॉलरशिप वगैरह भी आपको प्रोवाइड हो जाती है, तो आपकी फीस और कम हो जाती है एंड इंफ्रा भी काफ़ी डिसेंट सा है। बट अगर कॉन्स की बात करूँ तो इसका कोडिंग कल्चर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। प्लेसमेंट रेट समय थोड़ी बेटर देखने को मिल सकती हैं। बट यहाँ की एक यूनिक बात बताऊँ तो यहाँ पे एक माइनर डिग्री प्रोग्राम भी होता है, तो अगर आप बीटेक कर रहे हैं एंड साथ में आपकी कोई हॉबी है तो आप इसे जोड़ के भी कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे डांस करना पसंद है या फिर मेरी ड्राइंग पैशन था जो मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ, सो आप उसे भी साथ में सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे जो आपकी बीटेक डिग्री है वो बोरिंग नहीं रहेगी। ओवरऑल अगर बजट एक्सटेंड नहीं हो पा रहा है और तुम्हें पता है कि तुम आगे के 4 साल में सेल्फ लर्निंग कर सकते हो, तो इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हो। अब बात करते हैं नंबर 4th यूनिवर्सिटी की, विच इज़ उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी पिछले कुछ सालों में ही काफ़ी पॉपुलर हुई है। इस साल की जो इनकी पर्टिकुलर फीस है वो 8 से 10 लाख है, लाइक डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांच। आप CS देते हो, मैकेनिकल देते हो या इलेक्ट्रिकल देते हो। कैंपस एरिया की बात करें तो काफ़ी डिसेंट देखने को मिलता है, मतलब 70 एकड़ बड़ा कैंपस है इनका। प्लेसमेंट देखे तो इनका हाईएस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्डेड 30 LP है, बट मैं एवरेज की मेनली बात करूंगी। एवरेज इनका 5 के अराउंड रहता है। ओवरऑल अगर अच्छी बातें बोलूँ तो हमें कैंपस काफ़ी डिसेंट देखने को मिलता है। कोडिंग कल्चर भी काफ़ी ठीक ठाक सा है एंड जो क्लब्स वगैरह हैं यहाँ पे, यानी जो हमारे टेक क्लब्स होते हैं, सिर्फ कल्चरल डांस वगैरह नहीं बल्कि हमारे जो हैकेथॉन्स वाले एंड कोडिंग क्लब्स होते हैं वो भी काफ़ी एक्टिव है इस कॉलेज में। हॉस्टल फैसिलिटीज़ डिसेंट है। नेगेटिव पॉइंट्स पे जाएं तो जो इनका प्लेसमेंट रेट है वो थोड़ा और हमें बेटर देखने को मिल सकता है एंड टॉप कंपनीज भी लिमिटेड नंबर्स में आती हैं, तो उस पर काफ़ी इंप्रूवमेंट हो सकता है। स्पेशल बात बोलूँ इस यूनिवर्सिटी की तो ये इंक्यूबेशन में काफ़ी पॉपुलर है उत्तराखंड यूनिवर्सिटीज़ में एंड ECEL वगैरह में भी काफ़ी जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर 3rd पे रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और RIT। ये यूनिवर्सिटी के बारे में ऑलरेडी काफ़ी बच्चों ने सुना होगा, बिकॉज इसका ROI अच्छा निकल के आता है, तो इसलिए ये स्टूडेंट्स में काफ़ी पॉपुलर रहती है। अगर हम फीस की बात करें तो इनकी फीस काफ़ी अफोर्डेबल सी है। अगेन 6 to 8 लाख के बीच में ही रहती है अकेडमिक फी, डिपेंडिंग अपॉन योर स्पेशलाइजेशन एंड योर ब्रांच। कैंपस एरिया देखे तो ज़्यादा बड़ा नहीं है बट डिसेंट है। लाइक 25 एकड़ का कैंपस है और ये ऑलमोस्ट मेरी यूनिवर्सिटी जितना ही बड़ा है। लाइक हमारा जो ILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा कैंपस वो 26 एकड़ का है। 25 एकड़ 26 एकड़, तो मैं इमेजिन कर सकती हूँ ये ज़्यादा बड़ा नहीं है बट ये डिसेंट साइज है। पैकेजेस देखें तो यहाँ पैकेजेस भी हमें थोड़े बेटर देखने को मिलते हैं। हाईएस्ट पैकेज इनका 40 LPA प्लस तक गया था, बट मोस्टली स्टूडेंट्स को मैं एडवाइस करूँगी कि आप मीडियम या एवरेज पैकेज पर ही ध्यान दें, विच इज़ 5.5 to 6 आप मान के चल सकते हैं। सो ये मतलब काफ़ी अच्छा ROI बना रहा है। लाइक 6 to 8 लाख अगर फीस है एंड अगर आपको इतना प्लेसमेंट मिल रहा है तो फिर तो ये बहुत ही अच्छा है। और ये सिर्फ मीडियम है, ऐसा नहीं है कि आप 40 वाला, 30 वाला या फिर उसके मिड रेंज में भी कोई नहीं ग्रैब कर सकते हैं। आप अगर स्किल्स लर्न कर लें, आप अगर कोडिंग एक्सपीरियंस ले लें, इंटर्नशिप्स वगैरह करें, तो डेफिनेटली कंपनीज आपको हायर कर ही लेंगी। ग्राउंड बोले तो मोस्टली उत्तराखंड, दिल्ली
एनसीआर और यूपी का ही रहता है। ओवरऑल बोलो अच्छी बात है तो अफोर्डेबल है, फैकल्टी का अच्छा सपोर्ट मिलता है एंड फीस के अकॉर्डिंग इसकी प्लेसमेंट काफी डिसेंट है। नेगेटिव पॉइंट्स में इसका बस ये है कि जो इधर स्टूडेंट लाइफ है, फेस्ट वगैरह है, वो थोड़े और इम्प्रूव हो सकते हैं। यूनिक बात बताऊँ RIT की तो यहाँ पे इनका एक हॉस्पिटल भी है, मतलब आई गेस ये मेडिकल कोर्सेज भी करवाते हैं एंड ये मेनली इंडस्ट्री पे फोकस ज्यादा करते हैं, इंडस्ट्री विजिट्स पे, जिसमें आपको प्रैक्टिकल लर्निंग एंड मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो जब आप खुद इंडस्ट्रीज के बीच में जाते हैं, वो काम कर रहे होते हैं जो आगे जाके आप करने वाले होंगे, आप प्लेसमेंट से पहले ही आप उन सबको कर लेते हैं, तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। सो उस चीज़ पे RIT काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है एंड मतलब मैं चाहूँगी दूसरे कॉलेजेस भी इसको कॉपी करें। नेक्स्ट नंबर 2 पे है UPS देहरादून एंड ये देहरादून की वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। फीस की बात करें तो फीस भी काफ़ी प्रीमियम सी है। इनकी फीस 18 से 22 लाख तक चली जाती है 4 साल की बीटेक, डिपेंडिंग अपॉन योर ब्रांच एंड जो भी स्पेशलाइजेशन आप चूज करें। इसमें आप हॉस्टल फी भी ऐड कर ले तो फिर तो बहुत अच्छी खासी चली जाएगी। बट अगर हम प्लेसमेंट देखें तो ऑफकोर्स यहाँ पे प्लेसमेंट भी बेटर देखने को मिलता है, बिकॉज अगर कॉलेज इतनी फीस लेता है तो कनेक्शंस भी बिल्ड हो जाते हैं। हाईएस्ट प्लेसमेंट इनका 50 LPA प्लस का दिखाते हैं एंड अगर हम एवरेज की बात करें तो 7.8 LPA रिकॉर्डेड है। बट अगर मैं एज अ स्टूडेंट भी बोलूँ तो आप अगर यहाँ पे मीडियम स्टूडेंट भी, एवरेज स्टूडेंट भी हैं, तो आप 6 to 7 LPA अप्रॉक्स यहाँ पे मान के चल सकते हैं। सो ओवरऑल अच्छी बात बोलूँ इस कॉलेज की तो 44 एकड़ के किस कैंपस में आपको काफी अच्छी इंफ्रा देखने को मिलेगा। इंडस्ट्री कोलैबोरेशन भी काफी स्ट्रॉन्ग है एंड जो कॉलेज लाइफ है वो तो बहुत सेट होने ही वाली है। बट कॉन्स की बोलो तो फीस थोड़ी हाई है, थोड़ी नहीं, हो सकता है कुछ स्टूडेंट को थोड़ी ज्यादा ही हाई लगे एंड ROI देखे तो उतना अच्छा निकल के नहीं आ रहा है। लाइक अगर आप जो भी फीस दे रहे हैं उसका आपको हाफ भी नहीं बैक हो रहा है फर्स्ट प्लेसमेंट में, तो मतलब वो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चनेबल चीज़ है कि शायद आप मतलब जो भी उधर एडमिशन लेने जा रहा है वो शायद ना कंसिडर करे, वो सोचे कि शायद मैं किसी और यूनिवर्सिटी को भी कंसिडर कर सकता हूँ इसकी जगह। इस यूनिवर्सिटी के बारे में एक फैक्ट बताओ तो ये मेनली एनर्जी के लिए स्टार्ट हुई थी, पेट्रोलियम वगैरह के लिए, बट आज ये AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, गेमिंग एंड डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी ऐसी स्पेशलाइजेशंस भी प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं नंबर 1 यूनिवर्सिटी की जो कि मेरी लिस्ट में है। मतलब अगर ओवरऑल ROI देखूँ, फीस देखूँ, प्लेसमेंट रिपोर्ट देखूँ तो मैंने इसे नंबर 1 पे रखा है। बट डेफिनेटली हर स्टूडेंट की जो लिस्ट होती है 1 to 5 की वो अपने हिसाब से चेंज हो सकती है। हो सकता है उन्हें कोई और कॉलेज बेटर लगे, हो सकता है उन्हें कुछ और अच्छा ज्यादा लगे। तो मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे है ग्राफिक एरा विच इज इन देहरादून। फीस की बात करें तो इनकी फीस लाइक 14 से 18 लाख के बीच में पड़ जाती है सिर्फ एकेडमिक फी। आपको कैंपस एरिया 25 एकड़ का देखने को मिलता है। कॉम्पैक्ट साइज, नॉट कॉम्पैक्ट लाइक ये छोटा एरिया नहीं है, बट स्टिल अगर हम कंपेयर करें एक काफी लार्ज यूनिवर्सिटी से, और कुछ यूनिवर्सिटी तो एकदम मिनी सिटी की तरह ही होती हैं, तो उस हिसाब से आपको छोटा लग सकता है। बट कैंपस में फैसिलिटीज अच्छी हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। प्लेसमेंट रेशियो भी देखें तो काफी अच्छा है, लेकिन इनका हाईएस्ट 60 प्लस तक गया है एंड एवरेज 6 to 7 LPA के अराउंड रहता है। क्राउड देखें तो काफी सीरियस कोडिंग वाला एनवायरनमेंट रहता है। लाइक जो स्टूडेंट्स भी आते हैं वो भी थोड़े सीरियस से ही होते हैं। ऑल ओवर इंडिया का क्राउड रहता है, इधर सिर्फ लाइक उत्तराखंड या यूपी के बच्चे नहीं होते। ओवरऑल अच्छी बात बताऊँ तो यहाँ फैकल्टी तो अच्छी है ही, बट ओवरऑल देहरादून के जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें से आपको मतलब बेस्ट कोडिंग कल्चर देखने को यहीं मिलेगा। बट वहीं इसका जो ROI है वो थोड़ा और बेटर हमें देखने को मिलना चाहिए, उस पर ये वर्क कर सकता है। एंड कंपटीशन भी बहुत हाई है इस कॉलेज में एंड अगर हम इसका कैंपस साइज भी देखें तो वो भी मतलब इतना ज़्यादा बेटर नहीं है। आई थिंक उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। सो ये तो थी मेरी प्रेफरेंस लिस्ट 1 से लेके 5 तक। हो सकता है आप इसे चेंज कर ले, हो सकता है आपको एक प्रीमियम यूनिवर्सिटी चाहिए हो सकता है आपको एक बेस्ट ROI वाला कॉलेज चाहिए, या फिर हो सकता है आपको एक अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए, या फिर हो सकता है आप लोएस्ट प्राइस वाले कॉलेज पे जाना चाहें। सो इट्स ऑल अप टू यू। बाकी इन सारे कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है थ्रू बोर्ड्स एंड JEE। स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। अगर फुल डिटेल जानना हो कि प्रोसेस क्या रहेगा, या फिर किससे बात करनी चाहिए, या फिर इधर पढ़ रहे स्टूडेंट से बात करनी हो, तो मैं तो उसके लिए भी मेरा WhatsApp नंबर दिया है, मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी अगर तुम कोई कॉलेज देख रहे हो या फिर कंफ्यूज हो कि कौन सा लेना चाहिए, तो अपने बोर्ड या JEE के मार्क्स शेयर करो, अपना नेम शेयर करो एंड अपना बजट वगैरह भी शेयर कर ही देना, बिकॉज फिर आई विल टेल कि कौन सा कॉलेज सही रहेगा। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपका अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप बजट लगा दें तो फिर वो कॉलेज अच्छा रहेगा। मीडियम बजट में भी आपको अच्छे कॉलेजेस देखने को मिलते हैं। बाकी फाइनल रिजल्ट तो आपकी मेहनत ही लाती है।
इंटर्नशिप्स कैसे लेते हैं, ILM का एक्सपीरियंस कैसा है, आप बीटेक कर रही हैं, आप बताइए कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरे मार्क्स तो कम है। अगर ये सारे डाउट्स भी हैं तो वो भी पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, जस्ट मुझे मैसेज करो हाय लिख के। एंड अगर कॉलेज रिलेटेड डाउट हो, अगर कॉलेज के बारे में जानना हो तो कॉलेज लिख के भी मैसेज कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो जिसमें मैंने बताया है कि लाइक टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो आप देहरादून में कंसिडर कर सकते हैं, तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो अगर वो भी देहरादून में कॉलेजेस देख रहे हैं, और कॉलेज चैप्टर को याद से सब्सक्राइब कर देना।